और इसमें दर्शन के अलग अलग संप्रदाय हैं, उनकी अलग अलग तरह से व्याख्याएं हैं। जैसे एक दूसरा उदाहरण मैं दूं जिससे आप इस पूरे के पूरे डिबेट के एसेंस को समझ पाएंगे। जैसे मान लो कि कभी आप नींद में होते हैं और नींद में हम स्वप्न भी देखते हैं, ड्रीम्स। और कई बार ऐसा होता है, कई दफा ऐसा होता है, जैसे मैं नींद में एक बार था और मैं स्वप्न देख रहा था, और मैं स्वप्न देख रहा था कि मैं टॉम क्रूज के साथ एक हॉलीवुड फिल्म में को एक्टर का काम कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही मेरी निद्रा टूटी, मेरी नींद टूटी, जब मैं जागृत अवस्था में पहुंचा तो मुझे लगा कि यार जो मैं स्वप्न में देख रहा था, जो मेरी स्वप्न दृष्टि थी, वो तो भ्रम थी, ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं तो इंडिया के बाहर नेपाल तक नहीं गया और मैं टॉम क्रूज का को एक्टर होने की बात सोच रहा था। यानी जागृत अवस्था में जो मुझे ज्ञान हुआ वो ये ज्ञान था कि स्वप्न अवस्था में जो मेरा ज्ञान था वो सत्य नहीं था, और जागृत अवस्था में मैं देख रहा हूं कि मैं मतलब बच्चों को पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन यूट्यूब पे, और यही मेरा काम है, तो ये मुझे सत्य प्रतीत हो रहा है। लेकिन सोचो, कई बार ऐसा होता है कि हमें जागृत अवस्था में जो कुछ दिख रहा होता है, जो कुछ महसूस हो रहा होता है, जिस चीज को हम सत्य समझ रहे होते हैं, वास्तव में वो सत्य होता ही नहीं है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बारे में आप जानते हैं। महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग किया, घर छोड़ा उन्होंने, तो क्यों छोड़ा? सत्य की तलाश में। यानी जागृत अवस्था में जो स्वप्न उनके सामने था, जो परिवार, जो राज्य, जो सिद्धार्थ के रूप में वो राज परिवार से संबंधित थे और जो अकूत धन संपदा के वो मालिक थे, उनको वो सत्य नजर ही नहीं आया। तो वो सत्य की तलाश में घर से निकल पड़े। और जब महात्मा बुद्ध को बोधि की प्राप्ति हुई, मतलब जब सिद्धार्थ बुद्ध बने, यानी कि उनको बोधि या एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई, यानी इसी सत्य का ज्ञान हुआ, तो वो बुद्ध कहलाए। यानी कि वैसी अवस्था में जब बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, वो जागृत अवस्था से भी आगे की अवस्था है। और वो ज्ञान कैसी अवस्था है जिसको महात्मा बुद्ध के लिए हम बुद्धत्व कहते हैं, बोधि कहते हैं, वो एक अंतर ज्ञान की अवस्था है। तो देखो, ज्ञान की तो यहां 3 अवस्थाएं हो गई। एक हो गया स्वप्न की अवस्था में प्राप्त हुआ ज्ञान, जो जागृत अवस्था में आने के बाद हमें भ्रम प्रतीत होता